हेलो वीवर्स, जय श्री राम। आज मेरी मॉर्निंग 5:30 बजे हुई थी। मैंने मॉर्निंग में मेरी रीट की सामाजिक अध्ययन जो मेरी साइड में बुक पढ़ी है उसका एक टॉपिक पढ़ा था। जनपद का टॉपिक आज मैंने पढ़ा था। रीट संस्कृत डिपार्टमेंट आएगी, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड के साथ। तो वो टॉपिक मैंने पढ़ा था सुबह। और मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक पढ़ लिया था। अभी मेरे रिवीजन का टाइम है, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ कि रिवीजन के टाइम बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है। मैंने इसके अभी नोट्स नहीं बनाए हैं, थोड़े बहुत जो पहले के पढ़े हैं वो मैंने मॉर्निंग में टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार देख लिया था। और एक बार जैसा कि आप थोड़ा बहुत दूर से है लेकिन दिख रहा है कि हाँ मेरे हाईलाइट किए हुए हैं, वो इस टॉपिक को मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ। बस उसका एक बार रिवीजन कर रही हूँ कि कुछ और मिल जाए तो मैं हाईलाइट कर लूँगी उसको। देखो समय लगेगा लेकिन कुछ बनेंगे, ज़रूर कुछ बनेंगे। हाउसवाइफ को समय कम मिलता है फिर भी वो टाइम निकाल के पढ़ती है। अगर कभी वो पढ़ाई करती है और वैकेंसी रद्द हो जाती है तो हर समय उसको घर वाले टाइम भी नहीं देते कि वो सारे काम छोड़ के पढ़ाई भी करे। लेकिन कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है। इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि हर बार वैकेंसी रद्द होगी, नंबर नहीं आएगा। हमें तैयारी तो करनी है। अभी मैंने कोई भी काम फिर से रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काम रिकॉर्ड करने में टाइम निकल जाता है। कल मैंने जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए एक कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडीज़ का वीडियो शूट किया था, इसलिए मैं नाइट में थोड़ा लेट सो पाई थी तो मॉर्निंग में आधा घंटा लेट उठी। आज मुझे फिर से एक टॉपिक एक्स्ट्रा करना है, इसलिए मैं इतना ही शूट कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ सच में कि देखो मैं फर्स्ट ग्रेड के साथ रीट संस्कृत डिपार्टमेंट की भी तैयारी कर रही हूँ और मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ तो साथ में क्वेश्चन पेपर भी कर लेती हूँ। देखो मतलब समय भी कम है तो हमको जैसे कि 2 महीने की तैयारी एक ही महीने में कैसे करनी है वो कोशिश करके ही आगे बढ़ना है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे 48 घंटे में कैसे बदलें, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ें। अगर हम 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक भी ढंग से करते हैं और उनका रिवीजन ज़्यादा करते हैं कि 5 टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि भले ही हम पूरा कवर नहीं कर पाते, 10 टॉपिक में से 5 ही कर रहे हैं लेकिन 5 तो पूरे करें, उसमें से तो कोई भी क्वेश्चन आए तो नहीं छूटे। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि 100% सारा सिलेबस तो कवर हो नहीं पाता। 90% के तरीके से मैं तैयारी करती हूँ कि भी हाँ कोई एक आध टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं वो छूट जाए तो बाद में देखा जाएगा, उसको बाद में कर लूँगी। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है, इसलिए मैं उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा देखती हूँ और मैं रिवीजन बहुत ज़्यादा करती हूँ। क्वेश्चन पेपर भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरा अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वैसे तो मैं हर टॉपिक के पीछे के क्वेश्चन पेपर कर लेती हूँ और पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखती हूँ, लेकिन जब मेरा रिवीजन एक महीने मेरा जो जितना पढ़ना होता है मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं एक महीने में एक दिन रिवीजन का निकालती हूँ कि जो भी मैंने एक महीने में पढ़ा उसका रिवीजन करूँ। और एक दिन निकालती हूँ प्रैक्टिस सेट निकालने के, मैंने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके प्रैक्टिस सेट निकालती हूँ कि मैंने कितने % की तैयारी कर ली है, जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें से मैं कितना सही कर पा रही हूँ। मेरी हिस्ट्री थोड़ी ही अभी डाउन चल रही है, थोड़ी सी। अभी मैं 10 क्वेश्चन भी करती हूँ तो मेरे 8 ही राइट हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो टॉपिक पढ़ूँ कम से कम उसमें से तो पूरा कर पाऊँ। मैं एक बता रही हूँ तरीका कि भाई कितना कम हो रहा है। अगर 10 करती हूँ तो 8 ही हो रहे हैं, तो मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है हिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं रही हूँ, मैं रिवीजन भी करती हूँ, पढ़ भी रही हूँ, लेकिन देखो होता है दूसरे सब्जेक्ट उन सब में तालमेल बिठाते हुए कोशिश कर रही हूँ। मैं साथ में फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रही हूँ। फर्स्ट ग्रेड में मैनेजमेंट रीट और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आएगा, तो मैं मैनेजमेंट पे फोकस करती हूँ ताकि मेरे फर्स्ट पेपर की भी तैयारी अच्छी रहे।
और सामाजिक में से वो टॉपिक भी अच्छे से पढ़ती हूँ, रीट में तो आएंगे ही, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे। और क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ और करूँगी भी। अभी मैंने प्रैक्टिस सेट सिर्फ 2 ही निकाले हैं, फिर से मुझे वापस देखने होंगे उनको। मैं कोई बुक परचेज़ नहीं करती है, पहले तो इस बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है वो करती हूँ। और एक मेरे 7373 करके एक बुक है मेरे पास, उसमें से क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं, जितने हो सके उतने ऑब्जेक्टिव करती हूँ। अभी उसके बाद मैं सेकंड पेपर करूँगी, मेरा अभी रिवीजन का टाइम है। उसके बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर जो मेरे ज्योग्राफी है उसका एक टॉपिक लेके बैठूँगी। कम से कम हर सब्जेक्ट का, मैं सारे सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेती, एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट ही लेती हूँ, कभी कभार 3 लेती हूँ। या फिर कोई चीज़ मेरे पहले पढ़ी हुई है, जैसे राजस्थान अध्ययन मेरे पढ़ा हुआ है तो उसको मैं रिवीजन में रखती हूँ, वो मैंने पहले ही पढ़ रखा है तो मैं उनको रिवीजन में रखती हूँ। देखो रिवीजन ज़रूरी है, मैं बार बार यही कहती हूँ। अगर सफलता चाहिए, हमें सपने पूरे करने हैं तो समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। उसके लिए हमें बार बार प्रयास करना होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे जोर दे रही हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्या पैटर्न रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे टॉपिक से आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी बार बार जो भी चीज़ पढ़ें, हाउसवाइफ के लिए सबसे ज़्यादा यही रहेगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ो तो पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करो, क्योंकि सारा सिलेबस कवर करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं खुद अपने ऊपर देखती हूँ, वही बता रही हूँ। कोशिश करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से करो। ऐसा नहीं कि सब कवर करने के चक्कर में आपको कुछ भी नहीं आए और आप 50% भी नहीं पहुँच पाओ। तो जो चीज़ करो उसको पूरी तरीके से करो, रिवीजन बार बार करो। जो आज पढ़ा है उसका कल दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले वो टॉपिक 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे उसको रिवाइज़ कर लो, फिर 2-3 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज़ कर लो। इस तरीके से करोगे तो जो टॉपिक आप करोगे उसमें आपके कभी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैंने हिस्ट्री की प्रैक्टिस कम की है, अब उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और मैं आगे फिर कोशिश कर ही रही हूँ कि मैं छोटे वाले सब्जेक्ट भी लूँ। मेरे मैनेजमेंट में जैसे ये यूनिट हो गई थी फर्स्ट कंप्लीट, तो मैंने जैसा हाईलाइट किया हुआ है, एक बार इसको मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ। फिर रिवीजन करती हूँ तो मैं रेड पेन से करती हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ ली है, मुझे ये याद है। इस तरीके से मैं ज़्यादा नोट्स नहीं बना पाती हूँ तो बुक में ही टिक कर लेती हूँ 2 से 3 बार कि हाँ मैंने ये बुक कितनी बार पढ़ी है। मैंने उस तरीके से इसमें रेड पेन से भी टिक कर रखा है कि हाँ मैंने ये पढ़ ली है। फिर मैं इसके पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो मैंने हाथों हाथ क्वेश्चंस भी किए हैं। क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने बार बार प्रैक्टिस की है, क्वेश्चंस की भी, थ्योरी की भी। तो मैंने ये क्वेश्चन किए हैं, ये मेरा मैनेजमेंट का है। थैंक यू। जय श्री राम।